गंगाराम और मंगाराम। एक था तोता, नाम था गंगाराम। जैसा नाम था वैसा ही निर्मल उसका मन था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटा, समय बुरा चल रहा है, घर की जमा पूंजी खत्म होने को है, अब तुम्हें कमाने के लिए बाहर निकलना होगा। गंगाराम उसी क्षण माँ से आशीर्वाद लेकर घर छोड़कर चल दिया। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गया। वहां एक अच्छा बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे आम के पेड़ थे। वो उस पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पर आम लगे थे। तोता आम खाता, डालियों पर झूलता और ऐश करता। एक सुबह वहां से एक चरवाहा गुजरा। उसके साथ 100 गायों का झुंड था। तोते ने उससे प्रार्थना की, 100 गायों के चरवाहे, रे 100 गायों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, मेरी मम्मी से कहना। क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता अमवा की डाल पर, तोता निर्मल से ताल पर, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमक ठुमक नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर चित्र दर्शाया गया है जिसमें तोते को पेड़ पर बैठा हुआ और पेड़ के सामने चरवाहे को अपनी गायों के सामने खड़ा हुआ दर्शाया गया है, जबकि उसके दाईं तरफ कुछ तितलियां उड़ रही हैं। पृष्ठ 34। चरवाहे ने कहा, गंगाराम जी, अपनी इन गायों को छोड़कर मैं तुम्हारी माँ को संदेश पहुंचाने कैसे जा सकता हूं? लेकिन तुम हो भले तोते, चाहो तो एक गाय रख लो। तोते ने वैसा ही किया। उसने गाय पेड़ से बांध दी। थोड़ी देर बाद वहां से भैंसों का चरवाहा गुजरा। उसके साथ 100 भैंसों का झुंड था। तोते ने उससे प्रार्थना की, 100 भैंसों के चरवाहे, रे 100 भैंसों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, मेरी मम्मी से कहना। क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता अमवा की डाल पर, तोता निर्मल से ताल पर, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमक ठुमक नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। चरवाहे ने कहा, गंगाराम जी, मेरे पास इतना समय कहाँ, लेकिन तुम हो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे, चाहो तो एक भैंस रख लो। तोते ने वैसा ही किया। उसने एक भैंस चुनकर पेड़ से बांध दी। थोड़ी देर बाद वहां से बकरियों का गड़रिया गुजरा। उसके साथ 100 बकरियों का झुंड था। तोते ने उससे प्रार्थना की। पृष्ठ 35। 100 बकरियों के चरवाहे, रे 100 बकरियों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, मेरी मम्मी से कहना। क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता अमवा की डाल पर, तोता निर्मल से ताल पर, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमक ठुमक नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। गडरिये ने कहा, गंगाराम जी, इन बकरियों को अकेला छोड़कर जाऊंगा तो शेर उन्हें खा जाएगा, लेकिन तुम तो नेक हो, चाहो तो मेरी एक बकरी रख लो। तोते ने वैसा ही किया। उसने एक बकरी चुनकर पेड़ से बांध दी। थोड़ी देर बाद वहां से भेड़ों का गड़रिया गुजरा। उसके साथ 100 भेड़ों का झुंड था। तोते ने उससे प्रार्थना की, 100 भेड़ों के चरवाहे, रे 100 भेड़ों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, मेरी मम्मी से कहना। क्या कहोगे? पृष्ठ 36। तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता अमवा की डाल पर, तोता निर्मल से ताल पर, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमक ठुमक नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। गडरिये ने कहा, गंगाराम जी, मेरी एक टांग लकड़ी की है, तुम्हारी माँ को संदेश पहुंचाने मैं उतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन तुम हो मियाँ मिट्ठू,
चाहो तो एक भेड़ ले लो। तोते ने वैसा ही किया। उसने एक भेड़ चुनकर पेड़ से बांध दी। बाद में वहां से घोड़ों का साइस, ऊंटों का रखवाला और हाथियों का महावत गुजरा। घोड़ों के साइस ने तोते को एक घोड़ा दिया, ऊंटों के रखवाले ने तोते को एक ऊंट दिया, हाथियों के महावत ने तोते को एक हाथी दिया। अब तोता गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊंट और हाथी का काफिला लेकर एक मेले में पहुंचा। वहां उसने इन सारे जानवरों को बेच दिया और जो रुपए मिले उनसे उसने सोने के जेवर बनवाए और अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। घर के सब लोग सो चुके थे। तोते ने कुंडी खटखटाकर पुकारा, मम्मी, ओ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, किवाड़ खोलो, खाट बिछाओ। पृष्ठ 37। दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला, मम्मी, ओ मम्मी, जश्न मनाओ। माँ ने सोचा, इतनी रात गए मेरा बेटा कैसे आ सकता है? होगा कोई ठग, झूठ मूठ ये सब कह रहा होगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तोता अपनी चाची के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर कहा, चाची, ओ चाची, मेरी प्यारी चाची, किवाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला, चाची, ओ चाची, जश्न मनाओ। चाची ने लेटे लेटे ही सुना दिया, माटी मिले, ये भी कोई आने का समय है, सवेरे आना। मुर्गा बांग देगा, उसके घंटे भर बाद दरवाजा खुलेगा। निराश हो तोता वहां से अपनी बहन के घर गया और किवाड़ खटखटाकर बोला, बहना, ओ बहना, मेरी प्यारी बहना, किवाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला, बहना, ओ बहना, जश्न मनाओ। बहन की नींद टूटी तो वो गुस्सा हो गई। भीतर से ही उसने फटकारा, निगोड़े, भाग यहां से। मेरा भाई पागल थोड़े ही है जो आधी रात गए बहन का केवाड़ खटखटाएगा। पृष्ठ 38। तू तो कोई उचक्का लगता है, फौरन चंपत हो जा, वरना। वहां से तोता कई रिश्तेदारों के घर गया, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अंत में वो नानी के घर पहुंचा और दुहाई दी, नानी, ओ नानी, मेरी प्यारी नानी, किवाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला, नानी, ओ नानी, जश्न मनाओ। नानी ने तोते की आवाज पहचान ली। उसने बिस्तर पर से उठते हुए कहा, कौन? बेटा गंगाराम, तुम आ गए? नानी ने किवाड़ खोला। वहीं चौखट पर तोते ने उनके पांव छुए। नानी ने उसे आसीस दिए, उसके लिए खाट बिछाई, दिए जलाए, फिर जाकर शहनाई वाले को बुला लाई। घर में शहनाई बजने लगी। तोता खुश होकर नाचने लगा, अपने पंख झाड़ने लगा। पंख में छिपाए जेवर, सोने के कंगन, बाजूबंद, हार, छल्ले, बूटे, चूड़ियां फर्श पर गिरने लगे और देखते ही देखते वहां उनका ढेर बन गया। सुबह हुई। सबको पता चला कि तोता कमाई करके आया है और हजारों के गहने लाया है। पड़ोस में एक कौवी रहती थी। उसने अपने बेटे मंगाराम से कहा, लल्ले, तुम भी कुछ कमा कर लाओ। उसी रोज कौवा चल दिया, लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली, यानी कहाँ गंगाराम और कहाँ मंगाराम। पृष्ठ 39। कौवे को तो कूड़ा करकट और गंदगी अच्छी लगती है, इसलिए वो घूरे पर पहुंचा और अपने पंखों में ठूस ठूस कर कूड़ा भर लिया। जब रात हुई तो वो घर लौटा और तोते की तरह कुंडी खटखटाकर बोला, मम्मी, ओ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी,
किवाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला, मम्मी ओ मम्मी जश्न मनाओ। बेचारी माँ झटपट उठी, तुरंत दरवाजा खोला, खाट बिछाई, दिए जलाए। जब शहनाई बजने लगी तो कौवा खुश होकर नाचने लगा, अपने पंख झाड़ने लगा। पंख में भरा हुआ सड़ा गला कूड़ा गिरने लगा। देखते ही देखते सारा घर बदबू से भर गया। कौवी को ऐसा क्रोध आया कि उसने बेटे को जूते मार मार कर घर से बाहर खदेड़ दिया। कहानी समाप्त। पृष्ठ 40।